Hi guys, welcome to EduTalk. This is our part number 5th of acids, bases and salts. Now, in this topic, in this video, we are gonna do strength of acid and base solutions. Yeah. So let's get started. Now, what is strength of acid and base? It is basically pH value. This is basically pH value. This is basically known as pH value. Now, what is pH value and what is pH scale? We are going to cover in this video. So, what is pH scale? pH scale is the strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called pH scale. एक कुछ scale होता है like this, जहाँ पे numbers होते हैं till 14. till 14 जहाँ पे numbers होते हैं, जहाँ पे significance होता है कि 7th one is the neutral. 7th one is the neutral. और अगर हम 7 से ज़्यादा इधर गए, this is known as acid, and जब 7 के right side गए, this is known as base. और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, कौन सा बेसिक ज़्यादा है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है. तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे. तो पीएच स्केल क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. नाउ व्हाट इज एक्चुअली पीएच स्केल? नाउ पीएच स्केल द स्ट्रेंथ ऑफ an acid or base, the strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called, उसको क्या बोलते हैं? Yes, उसको बोलते हैं pH scale. The pH scale has values from, pH scale has value from 0, you can say from 1 or from 0 to 14 तक इसकी values होती हैं. Yeah, so this is the thing about pH scale. Now, what are the rules of pH scale? The rules of pH scales मैंने आपको बताया कि 1 to 6 होता है acidic, 7 is neutral and 8 से 14 तक होता है base. तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैज पीएच एग्जैक्टली ऑफ 7. पीएच एग्जैक्टली 7 होता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस का. तो कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस ले लो, उसका पीएच एग्जैक्टली 7 होगा. मैं इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस क्या ले सकती हूँ? यस, जैसे प्योर वाटर. प्योर वाटर हैज एग्जैक्टली पीएच ऑफ व्हाट? यस, एग्जैक्टली 7 पीएच होता है वाटर का. Yeah, next is NaCl sugar solution. NaCl इन सभी का pH प्योर 7 होता है. ठीक है, पूरा 7 होता है. Now they don't have any effect on any indicator. अभी इनका बहुत ही important point है, they don't have any effect ऑन इंडिकेटर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब लेफ्ट साइड जाएंगे पीएच स्केल के. नेक्स्ट इज योर एसिड्स आते हैं. तो एसिड्स के बारे में देख लेते हैं. नाउ एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7. एसिड्स का पीएच लेस देन, देखो 7, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है. इनका पीएच 7 से लेस ही होगा. ठीक है, एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7. मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन विल बी, लोअर इट्स पीएच विल बी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन विल बी, जितना ज्यादा एक सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है, लोअर इट्स पीएच विल बी. लोअर इट्स पीएच विल बी. जितना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा उतना ही कम उसका पीएच होगा. सपोज अगर मैं पीएच लेती हूँ 1
या फिर 5। अब मैं आपको इनमें से कहती हूँ, इन दोनों पीएच में से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच है। आई एम ओनली टेकिंग एग्जाम्पल, मैं बता नहीं रही कि हाइड्रोक्लोरिक का पीएच इतना होता है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ। और ये मैं मान लेती हूँ कार्बोनिक एसिड का पीएच है। तो मैं पूछूँ कि किसका पीएच ज्यादा, कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? जितना कम, जैसे 1 और 5 में से कौन सा नंबर कम है? 1, तो उसका पीएच उतना ही कम होगा जितना कम उसका नंबर है। ठीक है जी, ये ऐसे जाएगा, मतलब कि 3, 4, 5, 6 आप मान लेते हो ये लेस एसिडिक होते हैं, ये इतने एसिडिक नहीं होते जितने 1, 2, 3 एसिडिक होते हैं। ठीक है जी, मोर दी एसिडिक अ सोल्यूशन विल बी लोअर इट्स पीएच। मतलब अगर HCl और H2CO3 में से ज्यादा एसिडिक HCl है तो उसका पीएच इससे कम होगा। अगर इसका 5 है तो इसका 4 से, मतलब 5 से तो कम ही होगा, या 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीएच। नाउ ये थी एसिड्स की बात। ठीक है जी, नाउ एसिड्स में लिटमस का पेपर, लिटमस पेपर किस में टर्न होता है? यस, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको किसी एसिड में डालोगे। नेक्स्ट इज बेसिस। नाउ बेसिस हैव पीएच मोर देन 7, राइट हैंड साइड इज फॉर बेसिस। ठीक है, 7 से ज्यादा होता है इनका पीएच। नाउ मोर बेसिक अ सोल्यूशन हायर विल बी इट्स पीएच। नाउ मोर बेसिक a solution, not lower, it's higher for basic. This is for basic. ठीक है, more higher its pH will be. Now अगर मैं 2 बेसिस लूँ, सपोज मैं 2 बेसिस कोई भी ले सकती हूँ, NaOH में एक बेस ले लेती हूँ एंड एक मैं ले लेती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसमें से आपको पीएच दे दूं, इसका 8 दे दूं, सपोजिंगली इसका मैं 11 ले लेती हूँ और इसका मैं 8 ले लेती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि किसका कौन सा ज्यादा, मतलब कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो व्हाट यू विल से, यस, जिसका ज्यादा नंबर होगा, जिसका, जैसे राइट हैंड साइड में जाते रहोगे, जिसका इनमें से जो बड़ा होगा वो होगा ज्यादा बेसिक। वेयर एज एसिडिक में जौन सा ज्यादा छोटा होगा वो होगा मोर एसिडिक। बेसिक में जौन सा ज्यादा नंबर आगे होगा वो होगा मोर बेसिक। नाउ बेस कौन सा? यस, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नाउ 8, 9, 10, 8, 9 and 10 आर लेस बेसिक एंड 11, 12, 13, 14 आर मोर बेसिक। Yes, this was all about pH scale. Now we have to do यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ हमने अपने फर्स्ट पार्ट में 2 तरह के इंडिकेटर्स किए थे, 3 तरह के इंडिकेटर्स किए थे, आई थिंक सो, नेचुरल, सिंथेटिक एंड वी हैव डन ऑल्फैक्टरी। इस वाले पार्ट में वी विल बी डूइंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल indicator. Now what is universal indicator? It is a mixture of many different indicators which give different colors and different pH value of entire pH scale. So मैं इसका definition लिख देती हूँ। Universal indicator is a mixture of many different indicators which gives, जो हमें देता है different colors at different pH values. pH values of entire pH scale. Now what is a universal indicator? कि universal indicator same होता है pH scale की तरह, उसमें भी नंबर 1 to 14 ही जाती हैं, ठीक है, पर उसमें हर एक, जैसे 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन। फर्स्ट का कलर रेड होगा, सपोज इसका येलो होगा, इसका थोड़ा लाइट रेड, उससे लाइट रेड, इसका डल रेड, ऐसे कलर्स होंगे जो जब आप इस नेचुरल इंडिकेटर को किसी भी एसिड या बेस में डालोगे तो वो आपको वैसा यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर का कलर दे देगा, और आप यूनिवर्सल चार्ट के साथ मिला के देखोगे कि ये कौन सा कलर है, और आपको पता लग जाएगा उसका pH 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स pH
इन एवरीडे लाइफ, पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला आता है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है pH in digestive system. Now pH of hydrochloric acid present in our stomach. अब यहाँ पे आपको pH हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लर्न करना है, दैट इज 1.4। ठीक है, 1.4 मीन्स इधर को आता है मीन्स एसिडिक, 1 तो इधर को ही आता है, 7 न्यूट्रल के इधर वाली साइड जो 1 के आता है वो बेस होता है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने आपको क्या लर्न कराया था, मोर एसिडिक का सोल्यूशन विल बी लोअर एच पीएच। अब इसका पीएच तो 1 है, 1.4 मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, नाउ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl होता है, वी नो दैट, उसका पीएच कितना होता है 1.4। अब एंड एसिड, इसमें एंड एसिड का कंसेप्ट आता है जब भी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाए, हमें एसिडिटी हो जाती है, जब ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है तो वी गॉट एसिडिटी। तो उसको एसिडिटी को ठीक करने का हमारे पास क्या होते हैं, एंड एसिड। नाउ ये क्या होते हैं, माइल्ड बेसिक होते हैं जो HCl और देखो HCl, नाउ देखो एसिड और बेस क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारे पेट में HCl हुआ प्रोड्यूस, हमें एंट एसिड देना होगा जहां पे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और एसिडिटी इज रिमूव्ड। ओके, यहाँ पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ इज टूथ डीके। ना हम जो बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो क्या होता है, यस तो हमारे में एसिड्स, हमारे टीथ में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किन की वजह से ठीक होते हैं, यस टूथपेस्ट क्या होता है, एक बेस होता है जो आपके ठीक कर देता है जर्म्स को जो आपके माउथ में होते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रश योर टीथ डेली। यस, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू, थर्ड पॉइंट इज plants and animals are sensitive to pH change. Now कई प्लांट्स को चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, कई प्लांट्स को चाहिए होता है बेसिक मीडियम ऑफ सॉइल। ठीक है, कई प्लांट्स एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं अच्छे, कई बेसिक मीडियम में, तो उनका पीएच चेंज होता रहता है ड्यू टू आवर एक्सप्लॉइटिंग नेचर। हम इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं नेचर को कि उनका पीएच चेंज होता रहता है, इसलिए हमें मैन्योर वगैरह इसमें डालना पड़ता है। नेक्स्ट इज पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब जब रेन होती है एसिडिक रेन, तो पानी में कितना सारा एसिड चले जाता है जिसकी वजह से वो फिशेस वगैरह रह नहीं पाती, इसलिए हम कहते हैं कि इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपनी नेचर को। ठीक है जी, सो दीज वर द सम यूजेस ऑफ pH. Now there is a question for you guys which you will be telling me in the comment section and मैं इसका solution आपको अगले वीडियो में दूंगी. So the question is why life cannot exist. Question is why life cannot exist on planet Venus. वीनस प्लैनेट पे लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, ये आप मेरे को बताओगे और आप मेरे को पीएच की इम्पोर्टेंस का वन मोर पॉइंट दोगे जिसकी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ. दैट इज सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस by animals and plants. So this is your homework which you will be telling me in the comment section. Do subscribe to the channel if you like the video and please hit the like button. Okay, bye.